हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल रेसिपी में नीलकमल वार्षणा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। ये बहुत ही साधारण से होते हैं, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा समय भी बचाते हैं और इनके बारे में हमें अगर जानकारी होती है तो हम अपना कीमती समय भी बचाते हैं और साथ ही अपना कीमती पैसा भी बचाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये हैं बेकार पेन। बच्चे पढ़ते हैं तो पेन जो है इनकी रिफ़िल ख़त्म हो जाती है तो पेन बेकार हो जाते हैं, जिनको कि हम अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन इनके जो ढक्कन होते हैं ना, वो बहुत ही काम में आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इनके ढक्कन को किस तरह से काम में ले सकते हैं। इन पेन को फेंकेगा नहीं, अगर फेंकेंगे तो इनके ढक्कन निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप इनको फेंक सकते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये हवा से उड़ता है, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा होता है। और जब हम इनकी तह बना के रखते हैं तो पेपर भी इधर उधर उड़ के गिर जाते हैं। तो ये भी बहुत अजीब लगता है कि पेपर हमारा टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, इधर उधर पड़ा है। तो आप पेपर को इस तरह से रख सकते हैं कि आपकी ये जो पुराने पेन है ये आपके काम में आएंगे। तो देखिए, हम पेपर की इस तरह से तह बना देंगे। तह बनाने के बाद ये जो पेन का ढक्कन है ना, इस पेन के ढक्कन को हम इस तरह से इस पर लगा देंगे। तो आपका जो न्यूज़पेपर है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं उड़ेगा। आप इसको ऐसे ही तह बनाकर रख भी सकती हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पेपर रखा हुआ, आपकी पंखा चलेगा तो ये उड़ेगा नहीं। इसके बाद ये मेरा दूसरा ये टिप्स है। देखिए, हमारी जो बेड की चादर है, जब पंखा चलता है तो इस तरह से उड़ने लगती है, जो कि देखने में बड़ी ख़राब लगती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पेन के ढक्कन को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने पेन के जो ढक्कन है, ये चादर के और इसके जो गद्दा है उसके बीच में मैंने इस तरह से इसको पिन की तरह लगा दिया है। और लगाने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा पंखा चलेगा या हमारा कूलर चलता है तो हमारी जो चादर है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी। तो देखिए, मैंने ये 3 ढक्कन इस पर लगा दिए और इसके बाद मैंने पंखा चलाया, कूलर भी चलाया। तो इससे मेरे जो चादर है बेड की वो बिल्कुल भी नहीं उड़ी है। तो आपको कभी भी इस तरह से आपकी चादर पंखे से या कूलर से उड़ रही हो तो आप इस तरह से पेन के ढक्कन को इस्तेमाल कर सकती हैं और इस तरह से अपनी चादर के किनारों पर लगा सकती हैं। आपकी चादर देखिए बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी। देखिए कितना अच्छा सा टिप्स है। इस तरह से बेकार पड़े हुए पेन देखिए कितने काम में आते हैं। तो देखिए, मैंने ये पंखा चलाया और चादर बिल्कुल भी नहीं उड़ी, क्योंकि जो पेन था, जो पेन का ढक्कन था, उसने एक तरह से चिमटी का काम किया। और इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी चादर भी रह गई और ये बिल्कुल भी नहीं उड़ी। इसके बाद हम अक्सर कपड़े सुखाते हैं तो हमें पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये पेन के ढक्कन को अपनी कपड़े टांगने वाली पिन के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको लगाया। मैं एक ढक्कन को अपने कपड़े पर लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने इस पर इसको लगा दिया। लगाने के बाद इस तरह से देखिए हमारा कपड़ा ना तो उड़ के जाएगा ना ही गिरेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी हवा चलने लगी है। जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो हमारे कपड़े गिर जाते हैं। तो इस तरह से पेन के ढक्कन को आप चिमटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े टांगने के लिए। तो देखिए, आपके कपड़े भी नहीं उड़ेंगे और आपके जो पेन के ढक्कन है वो इस्तेमाल भी हो जाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने एक कपड़े पे लगा के दिखाया, फिर मैं दूसरे कपड़े पे इसको लगा के दिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से ये ढक्कन लगे। तो इस तरह से आप जो है अपने पेन के ढक्कन को इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से देखिए आपके कपड़े भी उड़कर नहीं गिरेंगे और साथ ही आपके बहुत ज़्यादा पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि हम बाज़ार से इतनी चिमटी खरीद कर लाते हैं, कभी खो जाती है, टूट जाती है। तो कभी भी पेन के ये ढक्कन जो होते हैं इनको आप मत फेंकिएगा। आप इनको कपड़े टांगने के लिए चिमटी के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। और देखिए, मैं इसको खींच के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी कपड़े गिरे नहीं, ना ही पेन का ढक्कन रस्सी से अलग हुआ। और ये इतनी मजबूती से लगे हैं कि कपड़े आपके बिल्कुल इधर उधर उड़कर नहीं जाएंगे। तो कभी भी पेन के ढक्कन को आप मत फेंकिएगा, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल में ले सकती है। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है। और आपको ये वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अक्सर अपने कपड़ों पर इसी तरह से पेन के ढक्कन का भी इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि कपड़े इधर उधर उड़कर ना जाए। इसके बाद मेरी अगली टिप्स जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, हमारे बहुत ज़्यादा स्विच होते हैं, कभी कभी मेरे तो 3-4 है, ज़्यादा नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्विच होते हैं। तो उसको हमें पहचानी नहीं होती। कभी हम फ़ैन का बटन दबा देते हैं, कभी ट्यूबलाइट का बटन दबा देते हैं, या हम कभी कभी बल्ब का बटन दबा देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, आपको अगर पता हो तो। देखिए, आप इसके लिए लीजिए एक नेल पॉलिश, और नेल पॉलिश से आप अपने स्विच पर निशान बना दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा स्विच आपका फ़ैन का है, कौन सा ट्यूबलाइट का और कौन सा आपके बल्ब का है। तो देखिए, मैं इस तरह से बताऊँगी कि आप किस तरह से बना सकते हो। कोई भी फूल बना सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने इस पर लिखा, देखिए ये मेरे बल्ब का स्विच है तो मैं इस पर बी बना दूँगी। और अगला स्विच मेरा जो है ट्यूबलाइट का है तो मैं ट्यूबलाइट का बना दूँगी। और इसी तरह से
मेरा जो फ़ैन का स्विच है तो उसमें मैं F बना दूँगी। तो इस तरह से आप छोटे-छोटे से नाम या अल्फ़ाबेट उस पर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी स्विच दबाने में परेशानी ना हो। क्या होता है कि हम दबाते रहते हैं कि कभी फ़ैन चल गया, कभी बल्ब जल गया, तो इस तरह से हमें अगर स्विच पता होगा कि हमें कौन-सा बटन दबाना है जिससे हमारा फ़ैन चलेगा या कौन-सा स्विच हमको दबाना है तो जिससे हमारी ट्यूबलाइट ऑन होगी। तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा समय भी बचेगा और ये बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप इस पर लिख सकती हैं जिससे आपको परेशानी ना हो कि आपका कौन-सा स्विच किस चीज़ का है। इस तरह से आप अपने स्विच बोर्ड पर इस तरह से निशानी लगा सकती हैं और ये देखने में ख़राब भी नहीं लगेंगे, देखने में अच्छे भी लग रहे हैं। आप कोई भी इसमें डिज़ाइन बना सकती हैं अगर आपको ये अल्फ़ाबेट नहीं लिखना है, जिससे आपको पहचान हो जाए कि कौन-सा स्विच आपका किस चीज़ का है। तो देखिए ये वाली टिप्स भी बहुत अच्छी है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है। देखिए ये है जैम की खाली बोतल के ढक्कन। जैम की मेरी शीशी टूट गई थी तो ये ढक्कन बचे थे तो मैंने सोचा लाओ इसका मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये मेरी मेज़ है, मेज़ को जब हम खिसकाते हैं तो फ़र्श पर निशान पड़ जाता है। तो मैं ये ढक्कन मेज़ के नीचे लगा दूँगी। तो इस तरह से लगाने से क्या होगा कि आप कभी पोंछा भी लगाते हैं तो पोंछा लगाने से ये होगा कि आपकी मेज़ बिल्कुल गीली नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से फर्नीचर ख़राब हो जाता है। और इस तरह से आप मेज़ के नीचे इसको लगा देंगी तो आप मेज़ को आराम से इधर से उधर खिसका भी सकती है। इस तरह से मेज़ खिसकाने में आपको परेशानी नहीं होगी। कभी-कभी भारी मेज़ होती है जो कि खिसकती नहीं, तो इस तरह से आप ढक्कन लगा देंगी तो मेज़ भी आराम से खिसक जाएगी। साथ ही आपकी जो फर्नीचर है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कभी-कभी उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या हम पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो हमारे जो फर्नीचर है गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ढक्कन को लगा देंगी तो आपका फर्नीचर भी सालों साल चलेगा, ख़राब नहीं होगा और मेज़ भी आराम से इधर से उधर खिसक जाएगी। कितनी भी भारी मेज़ होगी अगर आप इस तरह से उन ढक्कन का इस्तेमाल करेंगी तो देखिए आपकी मेज़ बिल्कुल बढ़िया बनी रहेगी, सालों साल चलेगी और साथ ही आपके ढक्कन भी इस्तेमाल हो जाएँगे और आप आराम से देखिए मैंने कितनी भारी मेज़ है लेकिन इसको आराम से इधर से उधर खिसकाया है। जब भी हम झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं तो मेज़ खिसकाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इस तरह से अगर हम ढक्कन को लगा देंगे तो आराम से हमारी मेज़ इधर से उधर खिसक जाएगी और साथ ही ये गंदी भी नहीं होगी। तो देखिए कितनी अच्छी-सी टिप्स है ये। आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।